भगवत गीता 15वां अध्याय आसान हिंदी भाषा। प्रस्तुत करता शोभना मिश्रा। 15वें अध्याय में श्री भगवान मानव जीवन का वर्णन एक पीपल के पेड़ के रूप में करते हैं। भगवान जीव और ईश्वर का वर्णन भी करते हैं और ईश्वर ही संसार का जीवन है, वही परम पुरुष उत्तम है। यह सब विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, सुन पार्थ, मानव जीवन कभी भी ना नष्ट होने वाले पीपल के वृक्ष की तरह ही है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर और इसकी टहनियां नीचे की ओर है और इसके पत्ते ही वेद हैं। और जो वेदों को सही रूप से जान लेता है वह जीवन के रहस्य को भी जान लेता है। इस जीवन रूपी पेड़ की शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के ही तीनों गुणों द्वारा भी पोषित होती हैं। इंद्रियों के विषय इस पेड़ की कुपले हैं और इसी की जड़ें नीचे मनुष्य लोक में सभी ओर फैली हुई हैं। यह जड़ें ही कर्म है जो मनुष्य को संसार में मजबूती से बांधे रखती हैं, जिसके कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस जीवन रूपी पेड़ का असली रूप यह मनुष्य लोक में नहीं दिखाई देता, न ही इसका आदि, न ही इसका अंत और ना ही इसका आधार यहाँ दिखाई देता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के लिए इस पक्की जड़ों वाले जीवन के पेड़ को जड़ से ही काटना होगा। इस पेड़ को वैराग्य रूपी मजबूत कुल्हाड़ी से जड़ से काटकर उस शाश्वत मार्ग की खोज करनी होगी जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति की ओर ले जाता है और जिस पर चलकर मनुष्य को फिर संसार में वापस नहीं लौटना होता। मनुष्य को उस विश्व आत्मा, उस परमात्मा में शरण लेनी चाहिए जो कि इस सारी सृष्टि का मूल अधिकरण है। जिन लोगों ने अभिमान और मोह को जीत लिया है, जिन्होंने इन दोनों से छुटकारा पा लिया है, जिन्होंने आसक्तियों जैसे दोष को भी जीत लिया है जो हमेशा अपनी आत्मा में ही निवास करते हैं, जिन्होंने सुख दुख आदि द्वंद्वों और इनकी दुविधाओं को समझकर इनसे मुक्ति पा ली है और जिनकी इच्छाएं भी खत्म हो चुकी हैं, वह उस सनातन पद तक पहुंच जाते हैं जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से भी अधिक तेज है और जहां पहुंचकर जीव को फिर कभी संसार में वापस नहीं लौटना होता। वही मेरा परम धाम है। मुझ अविनाशी का एक छोटा सा ही अंश जीव बनता रहता है और जीव बनकर वह जीवन के संसार में पांचों इंद्रियों और उनके साथ मन को अपनी ओर खींच लेता है। जब ईश्वर शरीर धारण करता है और जब वह शरीर को छोड़ता है, तब वह उस शरीर की उन इंद्रियों को और मन को अपने साथ वैसे ही ले जाता है जैसे सुगंधों को हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। वह 5 ज्ञान इंद्रियां कान, आँख, नेत्र, त्वचा तथा जीभ और मन का उपयोग करता हुआ उन सब के विषय को भोगता और आनंद लेता है। जब ईश्वर रूपी आत्मा शरीर छोड़ती है या जब वह उसमें रहती है, उस समय मूढ़ और अज्ञानी लोग अपने अंदर निवास करने वाली इस आत्मा को देख नहीं पाते, लेकिन जिनकी ज्ञान की आंखें खुली हुई है वह इसे देख पाते हैं। सही तरीके से और पूरी तरह से साधना में लगे हुए योगी ही अपने अंदर स्थित, अपने अंदर निवास करने वाली उस आत्मा को देख पाते हैं। लेकिन अज्ञानी और अनुशासन ही लोग कोशिश करने के बावजूद भी उस आत्मा को देख नहीं पाते। सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का तेज भी मेरा ही तेज है, ऐसे ही चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह भी मेरा ही तेज है। पृथ्वी लोक में प्रवेश करके अपनी प्राण शक्ति द्वारा मैं जीवों को धारण करता हूँ। सभी प्राणियों के शरीर में जीवन की पाचन अग्नि बनकर उनके अंदर आने और बाहर निकलने वाले श्वासों में मिलकर मैं चारों प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूँ। मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ, मैं सभी के दिल में भी रहता हूँ। मुझसे ही स्मृति और ज्ञान होते हैं और मैं ही उनमें होने वाले अभाव का विनाश भी करता हूँ। वास्तव में मैं ही वह हूँ जिसको कि सभी वेदों द्वारा जाना जाता है। मैं ही वेदों का ज्ञान हूँ और मैं ही वेदांत का बनाने वाला हूँ और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। इस संसार में 2 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, नश्वर और अनश्वर, अर्थात जो नष्ट होने वाले हैं और जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। इस भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर है और ना बदलने वाली आत्मा अनश्वर है, लेकिन इन दोनों से भी परे एक और सर्वयुक्त आत्मा है जिसे परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा अमर ईश्वर के रूप में तीनों लोकों में प्रवेश करती है और उन लोकों का पोषण भी करती है, क्योंकि मैं दोनों नश्वर और अनश्वर से भी ऊपर और सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसलिए संसार में मैं ही पुरुषोत्तम माना जाता हूँ। जो कोई बिना संदेह मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जान लेता है, समझ ले कि उसने सब कुछ जान लिया है और वह अपने संपूर्ण अस्तित्व से मेरी उपासना करता है। इस प्रकार पार्थ, मैंने तुझे सबसे अधिक रहस्य वाला ज्ञान बता दिया है, जिसको कि जानकर मनुष्य ज्ञानी बन जाता है
उसके सभी कर्म और कर्तव्य पूरे हो जाते हैं और वह अमर होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ भगवत गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी जल्द ही आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारी भगवत गीता प्लेलिस्ट अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।